बहनों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, दुख और तकलीफ अगर हमारे जीवन में आती है, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, वचन पढ़ना छोड़ दिया है, परमेश्वर के घर में आना छोड़ दिया है, परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दिया है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, सब है हमारे पास, तब परमेश्वर का धन्यवाद देना कोई आम बात है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मैं मुश्किल में हूं, मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। ऐसी आराधना परमेश्वर आपसे और मुझसे ख्वाहिश रखता है परमेश्वर कि मेरे बच्चे आके मेरी आराधना करें और मैं उनके जीवन में जो है आशीष को भर दूं। हे भाई और बहनों, कितने लोगों को इस चीज़ को समझ में आ रहा है, कितने लोग इस चीज़ से आशीष पा रहे हैं। हे भाई और बहनों, हम सबके जीवन में दुख और तकलीफें आती हैं और हमें कमज़ोर करती हैं, परमेश्वर से दूर करती हैं, लेकिन भाई और बहनों, हमें धैर्य नहीं छोड़ना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए जान दे दी उसने, हमारे लिए खून बहा दिया ताकि हमारे जीवन में जो है आशीष बने। हे भाई और बहनों, हम सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हम जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। हमें आराधना भी परमेश्वर की सच्चे मन के साथ करनी है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि उसके आंगनों में आके हमें धन्यवाद करना है, उसके फाटकों में आके उसका धन्यवाद करना है। परमेश्वर के घर में जब आना है, सबसे पहले उसके किए हुए कामों का धन्यवाद करना है। प्रभु जी, मुझे पूरा हफ्ता संभाला, धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे बच्चों को संभाला, धन्यवाद देता हूँ। मुश्किल हालात को ठीक किया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। कर्जे में डूबा था प्रभु जी, आपने मुझे बाहर निकाला प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। हमें उसके फाटकों पे ठहर के उसका धन्यवाद करना है, हमें स्तुति करनी है उसकी आंगनों में ठहर के, सब लोगों के साथ बैठ के हाथ अपना ऊपर उठा के कहना है कि प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हे भाई और बहनों, ये 7वां दिन है, ये परमेश्वर की आराधना करने का दिन है, परमेश्वर की महिमा करने का दिन है। हमें इस दिन को जो है मनाना है खुशी के साथ, दुख से नहीं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। उसको धन्यवाद करो, उसके नाम का धन्य कहो। हे भाई और बहनों, वो धन्यवाद के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, क्योंकि उसने आपके और मेरे जीवन में महान महान काम किए, बड़े बड़े काम किए। उसने वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व किए जो कोई भी नहीं कर सकता था, कोई पैसा वाला नहीं कर सकता था, किसी के माता पिता नहीं कर सकते थे। वो बीमारी हमारी परमेश्वर ने ठीक किए जो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता था। इसलिए हमें परमेश्वर के घर में आके उसका धन्यवाद करना चाहिए। आज यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन है, परमेश्वर का चुना हुआ दिन है, विश्राम का दिन है, आशीष का दिन है। आज संडे है, आज परमेश्वर के घर में अपने हाथ ऊपर उठा के परमेश्वर की महिमा करने का दिन है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा हमेशा तक बनी रहती है। हे भाई और बहनों, उसकी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक जो है बनी रहती है। अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं, अगर हम परमेश्वर की महिमा 4 लोगों के सामने, मंडली में, सबके सामने अगर हम करते हैं, तो भाई और बहनों, परमेश्वर का वादा है कि उसकी जो करुणा है, उसकी जो सच्चाई है, वो पीढ़ी पीढ़ी तक हमारे जीवन में जो है आशीष बना के रखती है। वो हमारे जीवन में भी आशीष रहेगी, वो हमारे बच्चों के जीवन में आशीष रहेगी, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष बन के रहेगी। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि उसकी करुणा सदा की है, पीढ़ी पीढ़ी तक बने रहेगी। हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हे भाई और बहनों, सारी पृथ्वी के लोगों उसका जय जयकार करो, क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है, महिमा के योग्य है। हे भाई और बहनों, हमें उसकी बड़ाई करनी चाहिए। वो राजों का राजा था, उसने अपनी महिमा को छोड़ के, अपने सिंहासन को छोड़ के हमारे लिए इस दुनिया में आके दीन बन गया। हमारे लिए उसने कोड़े खा ले, हमारे लिए जान दे दी, हमारे लिए उसने अपना खून बहा दिया।
हमें इसीलिए उसके आंगनों में आके उसकी महिमा करनी चाहिए, क्योंकि आज परमेश्वर का चुना हुआ दिन है, आज पवित्र दिन है, आज संडे है, आज सिर्फ जो है परमेश्वर की आराधना करने का दिन है, आज प्रार्थना करने का नहीं, आराधना करने का दिन है। हे भाई और बहनों, कितने लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? जितने लोग भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आशीष परमेश्वर उनके जीवन में देगा।